नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। बड़े 90 अंतराल के बाद आज दोबारा आया हूँ। कारण कई थे। चलिए विषय को प्रारंभ करते हैं। आज का विषय आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, आइडल यानी आदर्श। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श होता है, आइडल होता है। आदर्श मेरे भी हैं। मैंने भी किसी को अपना आदर्श बनाया है और उनके पद चिन्हों पर मैं चल भी रहा हूँ और सफल भी हूँ और स्वयं को आज यहाँ पाता हूँ। और आपके भी आदर्श होंगे, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। चलिए इसी विषय के ऊपर एक अभ्यास करते हैं। लेट्स डू एन एक्सरसाइज, लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स। इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे इस विषय को, आदर्श को, आइडल को। आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन काल में किसी न किसी को अपना आदर्श बनाया होगा, आइडल बनाया होगा। और यदि बनाया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम किसी को आदर्श क्यों मानते हैं, क्यों बनाते हैं हम उन्हें आइडल, अपने जीवन में उन्हें बसा लेते हैं? क्योंकि उनके भीतर एक अभूतपूर्व गुण होता है। हम उसे देखते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, पहले उनकी सराहना करते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। हम उनका अनुसरण करते हैं या अनुकरण भी करते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी अपने आदर्शों के बारे में बताते रहते हैं। इस विषय के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोगों से बात भी किया तो पाया कि अधिकांश लोग जिन्हें आदर्श के बारे में या आइडल के बारे में पूछा गया तो उनके आदर्श जो हैं ये फिल्मी सितारे हैं। वे अपने आदर्श के बारे में यानी आइडल के बारे में सब कुछ जानते हैं या बहुत कुछ जानते हैं। वहाँ से ये हटते नहीं। परंतु जैसे ही उनसे ये सवाल किया गया कि आपके आदर्श कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यान में जाने वाले कोई व्यक्तित्व, उनके बारे में कम जानते हैं या कुछ नहीं जानते, तो क्या इस बात के लिए हम यह निष्कर्ष लगा लें कि टीवी पर चलते हुए जो हमें आइडल दिखाया जाता है उसी को हम आइडल मानते हैं? चलिए इस प्रश्न को अब रिवर्स करते हैं, उल्टा कर देते हैं। उनसे यह भी पूछा गया, क्या उनके आइडल या आदर्श रावण हो सकते हैं, यानी खलनायक हो सकते हैं, कंस हो सकते हैं, शकुनी हो सकते हैं? इनमें भी उत्तर पाया गया कि वे रावण से प्रभावित हैं। वो गुणी थे, वो ज्ञानी थे, वे ब्राह्मण थे। उन्होंने राम जैसे महान चरित्र को ललकार दिया। इस प्रकार यानी खलनायक को भी आदर्श मानते हैं लोग। जब आगे सवाल किया गया कि कितने लोग श्री राम या श्री कृष्ण जी को अपना आदर्श मानते हैं, अधिकांश लोगों ने कहा कि वे मानते हैं। एक ने विदुर के बारे में भी कहा है कि वे विदुर नीति समझते हैं और इस वजह से विदुर जी को भी अपना आदर्श मानते हैं। मेरे जीवन में मैंने दो व्यक्तित्व को, महान व्यक्तित्व को आदर्श बनाया है। एक हैं आचार्य चाणक्य और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। आपके जीवन में भी आदर्श कोई भी हो, आप उनकी उपलब्धियां उन्हें देखते हैं, परंतु उन उपलब्धियों के पीछे उनके जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो मेहनत है, उसको देखना समझना ज़रूरी है। चलिए अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कितने लोग, कितने सनातनी ऋषि जमदग्नि के बारे में जानते हैं। ये थे भगवान परशुराम जी के पिता। भगवान परशुराम के बारे में सुना ज़रूर होगा, उनकी तस्वीरें ज़रूर देखी होगी, लेकिन उनके और उनके पिता के बारे में कितने लोग कितना जानते हैं? हम चित्र को देख लेते हैं, इसीलिए पहचान लेते हैं, परंतु चित्र के चरित्र को नहीं जान पाते क्योंकि हम पढ़ते नहीं। सनातन धर्म ग्रंथों में हर चरित्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पढ़ेंगे तो जानेंगे, अवगत होंगे तो प्रभावित भी होंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक नीति जो आज भी प्रासंगिक है। अपने जड़ों से जुड़ेंगे तो आप स्वयं को जानेंगे। स्वधर्म
स्वराज के प्रति गर्व भी करेंगे और यही समाज को मजबूत बनाएगा। सनातन नाम से नहीं, कर्मों से, अपने संकल्प से, अपने कर्तव्य से, अपने व्यवहार से उसे उत्तम करिए, उत्तम बनाएं और सनातन समाज का गठन कीजिए। आदर्श या आइडल उसे बनाएं जो सिर्फ आपके लिए, आपके जीवन काल के लिए नहीं, आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करने में सक्षम हो। धन्यवाद। आज का विषय आदर्श या आइडल यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए, बहुत सारे वीडियोस आगे आएंगे। इतने दिन व्यस्त था, अब थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, अब वीडियो निरंतर आता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।